हे दोस्त, क्या चल रहा है? ठीक है, सब बढ़िया। अब इस वीडियो में मैं बस बात करना चाहता हूँ कि अगर मैंने आज अपना इंडियन ई कॉमर्स ब्रांड बिल्कुल खो दिया, मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता, मेरा मतलब ब्रांड चला गया, मैंने जो ड्रॉप शिपिंग में सक्सेस पाई ये सब चली गई, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब कॉलेज एजुकेशन भी नहीं है यार, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अब ये सिर्फ मैं क्या करूँगा? अगर मेरे को रीस्टार्ट करना होता आज, मैं बिल्कुल सच रहूँगा, मैंने कोई फालतू की स्क्रिप्ट नहीं ले रखी कहीं से, मैं बस आपके साथ ऑनेस्टली बताऊँगा मैं क्या करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी इज़ दैट एआई दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। इससे मेरा मतलब क्या है कि आजकल आप चैट जीपीटी के कैपेबिलिटीज़ देखोगे, वो इमेज जनरेशन कर सकती है, वो वीडियो जनरेशन कर सकती है, कोड लिख सकती है, और बहुत से लो लेवल टास्क को रिप्लेस कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक एवरेज पर्सन हो, आपकी सिर्फ एक कॉलेज डिग्री है, आपने कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा, इसका मतलब है कि एआई तुम्हें आगे जाके अगले 5 से 10 साल में 100% रिप्लेस कर देगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा एआई से ना रिप्लेस होने के लिए? हमें एआई में ही कुछ सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम किस चीज़ से पैसा कमाएंगे? हमें कुछ बेचना पड़ेगा, राइट? चलो, अब हमें ये समझ आ गया कि हम एआई में कुछ सीखेंगे, बट हम ये एआई कौन सी मार्केट में अप्लाई करेंगे? हम इसको अप्लाई करेंगे ई कॉमर्स में। ठीक है, मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स करता हूँ। बट अगर आप देखें, लोग दिन ब दिन लेज़ी होते जा रहे हैं, वो अपने फ़ोन से बैठ के सब कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं। और आज के दिनों में तो ऐसा भी हो गया है, बहुत से इंडियन लोकल जिनकी दुकानें होती है वो कंप्लेन करते हैं कि यार, सब लोग ऑर्डर ऑनलाइन करते हैं यार, कोई आता ही नहीं है परचेज करने, और उनको दुकानें बंद करनी पड़ती है। तो ई कॉमर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत टाइम के लिए सेफ रहेगी। ऑब्वियसली स्मार्ट मूव क्या है कि तुम अपने आप को उधर पोजीशन करो जहाँ ग्रोथ हो रही है। अब मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा मेरा इंटरेस्ट किधर है। ठीक है, ई कॉमर्स बहुत बड़ी फील्ड है, राइट? अब ई कॉमर्स में क्या होता है? पेड मार्केटिंग होती है, स्टोर डिज़ाइन होते हैं, इमेज जनरेशंस होती है, प्रोडक्ट की फोटोज होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है, बहुत सी चीज़ें हैं, राइट? तो सपोज मेरा इंटरेस्ट बैठता है कि यार, मैं फेसबुक एड्स में एआई का इस्तेमाल करके ब्रांड्स की कन्वर्जन्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, राइट? तो व्हाट आई वुड डू इज, मैं यूट्यूब पे जाता, क्योंकि यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। ठीक है, अगर आपने कुछ भी सीखना है, एक दो क्रिएटर्स पकड़ लिए जो एक्चुअली वही करते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं और सिखाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आप मेरे चैनल को देख रहे हो और मैं ई कॉमर्स सिखाता हूँ, राइट? अब मैं कुछ बेचता नहीं हूँ, मैं आपको बस बोलता हूँ मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाइए, क्योंकि मेरी एक कम्युनिटी भी बनेगी, आप लोगों से कनेक्शन भी बनेगा। बट आपने ऐसे ही लोग पकड़ने हैं जो बस सिखाते हैं। ठीक है, बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत फैंसी एडिट्स डालते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं डोपामीन वाले, हर सेकंड में कुछ बदल रहा होता है स्क्रीन पे। उधर से आपको इतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे एक दो क्रिएटर्स पकड़ लीजिए और उनको दिन में 2-3 घंटे देखिए अपने पहले हफ्ते के लिए। ठीक है, उनके सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस समझ लीजिए कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, तुम नंबर वन सीखोगे इज बाय डूइंग। ठीक है, कितने भी तुम वीडियोस देख लो, कितना भी तुम कर लो, जब तक तुम करोगे नहीं, ठीक है, इट्स ऑब्वियसली गुड टू नो कि क्या नहीं करना चाहिए पर वीडियोस देख के, बट जब तुम करने बैठोगे, तुम इतना सीखोगे कि कोई वीडियो तुम्हें नहीं सिखा पाएगा, राइट? अब ठीक है, हमने पिक कर लिया है कि हम क्या करेंगे। नेक्स्ट है, हमने इसको ऑफर करना है। तो ऑफर के लिए इनिशियली मैं क्या करूँगा, मैं किसी को भी रीच आउट करूँगा। ठीक है, जो भी ई कॉमर्स स्टोर चलाता है, चाहिए बंदा ड्रॉप शिपिंग करता हो, उसके पास ज़्यादा पैसे ना हो, कि बड़ा से बड़ा बंदा, और मैं बिल्कुल फ्री में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं बोलूँगा उनको कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। अब मैं क्या देखता हूँ, बहुत लोग मेरे को भी रीच आउट करते हैं। ठीक है, और या तो उनके मैसेजेस ऐसे होते हैं कि चैट जीपीटी ने पूरा मैसेज लिख रखा है, या उनके मैसेजेस ऐसे होते हैं कि हाई कैन आई वर्क फॉर यू। ठीक है, नंबर वन चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, जिस तरह से तुम कम्युनिकेट करते हो। अगर तुम किसी को ईमेल लिख रहे हो, अगर तुम एक बहुत पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखो, सपोज तुम मेरे को एक ईमेल लिख रहे हो, और ना मैं तुम्हारा कंटेंट देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंटेंट है, मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारे कंटेंट में ये और ये होगा, तुम और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, राइट? तो मेरा मन करेगा कि ठीक है, ये ये असली बंदा है, ये चैट जीपीटी नहीं है जो पीछे उधर बैठ के एक पर्सन के अकाउंट के थ्रू मेरे को मैसेज कर रही है, राइट? मेरे को ऐसा लगेगा किसी ने मैसेज किया, कोई मेरे को समझता है। ठीक है, बट बहुत लोग क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी को दे देते हैं, उनकी आउटरीच अच्छी नहीं होती। तो इस स्किल पे भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, लोगों को कैसे अप्रोच करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास ये फर्स्ट क्लाइंट आ गया, ठीक है, तुमने सबसे ज़्यादा काम ऑनेस्टली इस फर्स्ट क्लाइंट के लिए करना है। क्यों?
क्योंकि ये तुम्हें देगा टेस्टिमोनियल्स, ये तुम्हें देगा स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ्स, और तुमने आगे जाके ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है कि यार मैंने ये किया है इस कस्टमर के लिए, मैंने इसको ये रिजल्ट्स दिए, और अगर तुम हार्ड वर्किंग हो 100% तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, दुनिया बहुत रिवॉर्डिंग जगह है, अगर आप काम करोगे और एफर्ट डालोगे दुनिया तुम्हें रिजल्ट्स देगी। ठीक है, इतना सिंपल है। तो अब 2 से 3 महीने हो गए होंगे और अब मेरे पास हो गए रिजल्ट्स, तो मैं जा सकता हूँ छोटे लोगों को और मैं चार्ज कर सकता हूँ सिर्फ 50,000 रुपये महीना। ठीक है, बहुत कम है ई कॉमर्स की स्पेस में 50,000 रुपये महीना कुछ भी नहीं है। मेरे पास एम्प्लॉयज़ है जो 3 से 4 लाख महीना खुद ले लेते हैं। ओके, अब ये बहुत हाई लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑब्वियसली, बट अगर मेरे को कोई ऐसा बंदा चाहिए होता फेसबुक एड्स के लिए, मैं उसको आराम से 50,000 रुपये महीना देता अगर वो मेरे काम बहुत सही से कर रहा होता, राइट। ठीक है, तो तुम आराम से 50,000 to 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इससे कमा पाओगे। अब ये 50,000 to 1 लाख जो आ रहा है इसको मैं खर्च नहीं करूँगा। ठीक है, 2 से 3 महीने मैं हार्ड वर्क करूँगा और इस पैसे को मैं सेव करूँगा जितना भी हो सकता है। सपोज तुम्हारा रेंट है, तुम्हारी ग्रोसरीज है, तुम्हारी दूसरे एक्सपेंसेस, एटलीस्ट 20,000 पर मंथ मैं सेव करूँगा until I have about 50 to 70,000 रुपीज़। ठीक है, एक बार मेरे पास 50 to 70,000 रुपीज़ आ गए, अब मैंने इतनी स्किल्स सीख ली है, मैं किसी के बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ जो ई कॉमर्स में है, तो मैं ई कॉमर्स के बारे में भी सीख रहा हूँ। अब मेरे पास उसमें भी स्किल्स आ गई है कि प्रोडक्ट्स कैसे चूज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट होती है, वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है, ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है, फेसबुक एड्स कैसे चलाई जाती है। तब मैं बन जाता हूँ केपेबल अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने के लिए। बट हमने ई कॉमर्स स्टोर कैसे लॉन्च करना है, हमने करना है थ्रू ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़ायदा है, अगर आप बिज़नेस के बारे में कुछ भी जानते हैं, अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल से बताता हूँ। जब भी हम स्केल करते हैं मेरे पास कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, अगर मैं स्केल करने बैठता हूँ मेरी जेब में कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता, और पता है ये क्यों है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री और ऑर्डर करनी पड़ती है बिजनेस में। सपोज हमने 10 लाख की सेल्स की, अब हमें 50 लाख की करनी है, हमारे पास एटलीस्ट 5-10 लाख की तो इन्वेंट्रीज तो होनी चाहिए, राइट, अगर हमें 50 लाख की रेवेन्यू करना है। इसलिए जब भी तुम स्केल करते हो तुम्हारा पैसा पड़ा रहता है तुम्हारी इन्वेंट्री में। अब ड्रॉप शिपिंग का क्या फ़ायदा है कि सप्लायर सारा इन्वेंट्री अपने पास रखता है। ठीक है, जितनी तुम्हें ज़रूरत है तुम सिर्फ उतने का पैसा देते हो। अब सपोज मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली और मेरी नहीं बिकी, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास कोई ड्रॉप शिपिंग वाला सप्लायर हो तो वो सिर्फ 10,000, आज की 10,000, कल की 10,000, अगले दिन की 20,000, ऐसे 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 कर सकता हूँ। अगेन अब मेरे पास इतने पैसे हैं ऑलरेडी, मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम है क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल कर रहा हूँ, और मैं ऑलरेडी एक दूसरों से हायर लेवल स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी स्किल्स बिल्ड कर चुका हूँ। ऑब्वियसली आप इसके बिना भी अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई वुड डू इट। और मैं गारंटी करता हूँ अगर आप भी ऐसा ही कुछ फॉलो करते हैं पाथवे, आपको भी बहुत सक्सेस आराम से इनिशियली ही मिलेगी, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें देख रखी होगी, आपने देख रखा होगा कंपेटिटर्स, आपने समझ रखा होगा कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट आपको पैसा कब देती है। अगर आपने पैसा कमाना है दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। ओके, सिंपल है, मैं बस फोकस करता हूँ कि मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊँ। अगेन सिंपल है, आपने भी वही फोकस करना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं आप कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप कोई स्किल बेच रहे हैं आप कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बट अगर ये केस है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी 50,000 70,000 रुपीज़ सेव्ड अप है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम स्पेंड करो प्रोडक्ट टेस्टिंग में, ड्रॉप शिपिंग करने में, और ये स्किल्स साइड बाय साइड बिल्ड करो, क्योंकि ये स्किल्स तुम्हें बहुत कैपेबल इंसान बनाएगी। ठीक है, एआई सब कुछ रिप्लेस करने ही वाली है। ट्रेडिशनल डिग्री थोड़े टाइम में इट वोंट बी दैट यूजफुल। ठीक है, क्योंकि एवरेज काम तो एआई भी कर सकती है। बट अगर तुम ये सारी स्किल्स सीखोगे आज, तुम आगे जाके बहुत थैंकफुल होगे कि तुमने अर्ली अच्छा डिसीजन लिया ग्रोइंग मार्केट में घुसे। तो याद रखो, अगर तुम 0 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हारे पास 0 स्किल्स है, मार्केट तुम्हें सिर्फ स्किल्स के लिए पैसे देती है। और ये स्किल क्यों? क्योंकि स्किल वैल्यू ऐड करती है कस्टमर की लाइफ में। अगेन, अगर आपने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया जहाँ मैं फ्री 1 घंटे की वीकली कॉल रखता हूँ, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आंसर करता हूँ, तो तुम मिस आउट कर रहे हो। और अगर तुम्हें ड्रॉप शिपिंग के बारे में और सीखना है तो मेरे दूसरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो जहाँ मैं ब्रेक डाउन्स करता हूँ कि तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and I would appreciate if you guys could like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.